Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में, यानी प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स के बारे में, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि को समझना भी बहुत जरूरी है। हम अपने चार्ट को तो देखते हैं, बर्थ चार्ट को देखते हैं, लगन चार्ट, मून चार्ट, सारे चार्ट को देखते हैं, लेकिन जो ग्रहों की दृष्टि होती है उनके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ग्रहों की जो दृष्टि है उनका असर बहुत ज्यादा होता है जब ग्रहों की दशा चलती है उस टाइम। जैसे किसी प्लेनेट की दशा चल रही है और उसका एस्पेक्ट किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर पड़ रहा है या दूसरे घर के ऊपर पड़ रहा है, तो उसका असर आपको उसकी दशा में देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल देने से पहले, एक मेरे फ्रेंड हैं, उनकी अभी शादी हुई थी, ज्यादा 1.5-2 साल हुए हैं, और शादी हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। अभी कल परसों ही उनका फोन आया मेरे पास कि उनकी जो वाइफ है उनको कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं, भूत प्रेत टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। जब वो किचन में होती हैं, खाना बनाती हैं, तो उनको लगता है कि सामने कोई खड़ा है, और फिर वो वहाँ से भाग के दूसरे रूम में चली जाती हैं। तो अभी जो उनका परिवार है वो थोड़ा सा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। जब मैंने उनका चार्ट देखा, मतलब जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनकी शादी हुई थी, उनका नाम मैं बताना नहीं चाहता। जब मैंने उनका चार्ट देखा तो उनके चार्ट में ऐसा योग बना हुआ था कि जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और उनका चार्ट मैंने पहले भी देखा था, तो पहले भी मैंने उनको इस बारे में बताया था कि आपके साथ कभी ऐसी चीजें हुई हैं, तो उन्होंने उस टाइम मना कर दिया। लेकिन फिर उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद फिर जो चीजें निकल के आई, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको, तो उससे आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी पता चलेगा कि कितनी कारगर होती है। उनका जो एसेंडेंट है वो है लियो एसेंडेंट, 5 नंबर साइन लियो एसेंडेंट। 4th हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है और राहु की प्लेसमेंट 4th हाउस में है चलित चार्ट में। केतु यहां पर है टॉरस साइन में, वीनस उनका यहां पर है कैंसर साइन में, और सैटर्न उनका यहां पर है कैप्रिकॉर्न साइन में। अब 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तो वीनस की दशा चल रही थी, वीनस 12th हाउस में है, तो शादी जो हुई थी वो घर से 300-400 किलोमीटर दूर जाके हुई थी। 2019 से वीनस की महादशा स्टार्ट हुई है, 20 साल की दशा है, 1-1.5 साल के अंदर वीनस ने शादी उनकी करवा दी। अभी जो प्रेजेंट में जो दशा चल रही है उनकी कुंडली में, 5th लेयर में अगर हम जाके देखते हैं, 4th लेयर और 5th लेयर, जैसे 3 दशाएं हम देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, और उसके अंदर भी और दशाएं होती हैं, तो उसके अंदर 2 दशाएं और भी होती हैं। तो 5th लेयर में क्या है कि राहु की दशा चल रही है 21 तारीख से, आज तारीख कितनी है, 23 तारीख है, 21 तारीख से राहु की दशा स्टार्ट हुई है। राहु का जो एस्पेक्ट है वो वीनस के ऊपर पड़ रहा है, और राहु यहां पर स्कॉर्पियो साइन में। राहु स्कॉर्पियो साइन में होगा तो तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब चीजों का एक्सपीरियंस करवाता है। 4th हाउस यानी घर, तो ये जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उनके घर में हो रहा है। साथ साथ में सैटर्न का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, और सैटर्न की जो दशा है वो पिछले 10 दिन से चल रही है। और उनकी वाइफ जो है वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। 12th हाउस का संबंध भी भूतों से है, यानी जो भी घोषली एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, उनका संबंध 12th हाउस से होता है। तो वीनस की दशा चल रही है, राहु की दशा अभी 21 तारीख से स्टार्ट हुई है, राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, साथ में सैटर्न की जो दशा है पिछले 10 दिन से चल रही है। सैटर्न राहु का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ रहा है, और वो पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान है। और ये जो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है जो इसके ऊपर पड़ रहा है, तो सैटर्न के कारण उनको फियर महसूस हो रहा है, और राहु के कारण उनको अजीब चीजें दिखाई दे रही है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स है वो कितने काम करते हैं। कई बार हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब चीजें आपके सामने घटती हैं और आप जब उस चीज को देखते हो, तब आपका जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग है, उस योग को अगर आप जानना चाहते हैं, प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।